जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो आज बड़े दुख के साथ मैं ऐसी खबर लेकर आई हूँ कि यह खबर बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे जो जाटव समाज के लोग हैं वो अक्सर अकेले पड़ जाते हैं जब अपने हक अधिकारों की बात सामने आती है। तो हमारा जो जाटव समाज है सभी बहुजन समाज के लोगों का साथ देता है, हर मुसीबत में खड़ा हो जाता है। लेकिन जब जाटव समाज की बारी आती है तो कोई उसके साथ खड़ा नज़र नहीं आता है। तो ऐसी ही एक घटना मैं आपको बता रही हूँ कि भीकमपुर गांव में हमारे जाटव समाज के लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर एक बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की थी, जिसका विरोध बघेल समाज के लोगों ने किया था। बीती 25 तारीख को उन्होंने वो मूर्ति स्थापित करी थी और जो बघेल समाज के लोग हैं उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की और मूर्ति हटवाने के लिए कहा। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं उन्होंने वहाँ पर मूर्ति स्थापित करके और वहाँ से हटाने को मना कर दिया और उनका कहना था कि हम मर जाएंगे लेकिन मूर्ति को यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो प्रशासन द्वारा जो हमारे जाटव समाज के लोग हैं, उनकी हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ लाठीचार्ज किया, मारपीट की और लोगों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ बड़ी यातनाएं की गई और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि गाड़ी फूकी, आगजनी की और तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उनको प्रशासन ने अंदर कर लिया। और यह सारी करतूत बघेल समाज के लोगों द्वारा की गई है और ये बताई जा रही है कि बघेल समाज के लोगों ने प्रशासन के साथ हमारे जाटव समाज के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तो मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करती हूँ कि जब हमारे जाटव समाज के लोग सभी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमारा जाटव समाज अपने हक अधिकारों के लिए अकेला क्यों रह जाता है। और मैं अपने पूरे बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब को अपने दिल में बसाओ, अपने घरों में जगा दो। ये सार्वजनिक जगह पर जो है मूर्ति स्थापित करने से कुछ नहीं होगा। हम अपने महापुरुषों को अपने दिल में बिठाएं, अपने घर में जगा दें। उनकी मूर्ति और तस्वीर लगानी है तो हम अपने घरों में लगाएं, क्योंकि घरों में लगाएंगे तो हमारे बच्चे जानेंगे, हमारा परिवार जानेगा, उनकी शिक्षाएं पाएंगे, उस रास्ते पर चलेंगे तो हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे। हमारे महापुरुषों का मान सम्मान हमारे घर में है, ना कि ऐसी जगहों पर लगाकर मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि अराजक तत्वों द्वारा ही वो मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं। लेकिन हमारे घरों में घुसने की उनकी हिम्मत नहीं होगी तो हम अपने महापुरुषों की जगह हम अपने दिल में दे सकते हैं, अपने घरों में दे सकते हैं। तो मैं बहुजन समाज में जो अपने जाटव समाज से भी अपील करती हूँ कि इस तरीके की जो यातनाएं होती हैं और यह बवाल होता है, इससे बचो और अपने आप को सुरक्षित रखो। जगह देनी है तो अपने महापुरुषों को अपने घरों में दो, उनकी किताबें पढ़ो, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताओ, अपने बड़े बुजुर्गों को समझाओ और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं पढ़ लिख कर। और अपने बहुजन समाज को घर घर जाकर जागरूक करो, ना कि इस तरीके के चक्कर में पड़कर, क्योंकि बाबा साहब हमारे दिल में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमारे घरों में हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो जाटव समाज के लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न उस जगह पर ज़्यादा हो रहा है और हमारे जो बहुजन साथी हैं सभी मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाएं और अपने लोगों को भी समझाएं, ताकि वो इस तरीके के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि जो ये लड़ाई है बहुत लंबी है और समझदारी से हमको इस लड़ाई को लड़ना है और अब आगे बढ़कर अपने जो जो पीढ़ियां हैं उनको हमें बर्बाद होने से कैसे बचाना है, अपने बच्चों को कैसे समझाना है, इस चीज़ पर हमको जोर देना है। और बाबा साहब के जो विचार हैं, उनके जो कहना है, उनको हमें पढ़ना है, समझना है कि वो क्या कह कर गए हैं। शिक्षित बनो, सबसे पहले बाबा साहब ने ये कहा है कि सबसे पहले तो हमको शिक्षित बनना है, दूसरा हमें संगठित रहना है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप संगठित रहो और किसी को भी अकेला मत रहने दो और संघर्ष भी करना है। तभी इन तीन मूल मंत्रों को हम अपना कर अपने जो है बहुजन समाज को हम एक कर सकते हैं। और उनको भी, बहुजन समाज के लोगों को भी अपील करती हूँ कि इस विषय पर आप भीकमपुर जाकर
ये अपने समाज के लोगों का साथ ज़रूर दीजिए, ताकि हमारा जाट समाज जो सबकी मदद करता है वो अकेला ना पड़े। मैं बहुजन साथियों से अपील करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।